A very very top of the morning to you, student. Today in this video, we are going to start lesson 8 of class 4th English, which is The Lion and the Cunning Fox. So, student, let's read the story. Once a young man was passing through a dense forest. He was in a hurry. Suddenly he heard a voice. Brother, oh brother, listen to me. तो एक बार एक जवान इंसान यंग मैन जो है वो कहाँ से जा रहा होता है, घने जंगल से जा रहा होता है तब, और वो उस समय क्या होता है, जल्दी में होता है. तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, भाई मेरी बात तो सुनो. He turned and saw a lion caught in a big cage. He started walking away fast. He was afraid of the lion. The lion called out to him again. तो क्या होता है, तभी वो पीछे मुड़कर देखता है, यंग मैन पीछे मुड़ के देखता है तो उससे क्या दिखता है कि एक बड़े बड़े से पिंजरे में एक शेर जो है वो बंद है ना. और वो उसे देखकर क्या हो जाता है, डर जाता है और जल्दी जल्दी चलना वो स्टार्ट कर देता है. तभी वो शेर उसे वापस बुलाता है. Brother, look at these golden bangles. If you set me free, I will give you these bangles. तो वो शेर क्या बोलता है कि भाई इस सोने के कड़े को तो देखो, अगर तुम मुझे यहाँ से आज़ाद कर दोगे तो मैं तुम्हें ये सोने के कड़े दे दूंगा. बट इफ़ आई डू सो यू विल किल मी, सेड द यंग मैन. तो यंग मैन क्या कहता है कि अगर मैं ऐसा करता हूँ, अगर मैं तुम्हें यहाँ से आज़ाद करता हूँ तो तुम मुझे क्या कर दोगे, यस मार दोगे. नो आई वॉन्ट इट्स प्रॉमिस बिलीव मी, सेड द लॉयन. तो लॉयन कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं आपसे वादा करता हूँ, मेरा विश्वास करो, मैं ऐसा नहीं करूँगा. द यंग मैन looked at the golden bangles greedily. He thought if I get these bangles I will be a rich man. तो वो यंग मैन क्या यंग मैन जो है लालच से, है ना, लालच भरी आंखों से उस कड़े को देखता है और ये सोचता है कि अगर मुझे ये कड़े मिल गए सोने के तो मैं जो हूँ एक अमीर इंसान बन सकता हूँ. He went and opened the cage. The lion came out, stretched its body, and said with a cunning smile, "Thank you. Take these take these bangles and get ready to die. I'm going to eat you." फिर वो यंग मैन क्या करता है, पिंजरे के पास जाता है और पिंजरा खोल देता है. तभी शेर बाहर आता है और अपनी बॉडी को स्ट्रेच करता है. मतलब अब स्ट्रेच मीन्स व्हाट, अपनी बॉडी को खींचता है, पैर वैर आगे पीछे करता है ना, स्ट्रेच करता है और हंसते हुए कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, ये लो तुम्हारे सोने के कड़े और अब तुम तैयार हो जाओ किसके लिए, यस मरने के लिए, मैं तुम्हें खाने वाला हूँ. द यंग मैन वॉज शॉक्ड. ही रिमाइंड द लॉयन ऑफ इट्स प्रॉमिस. The lion said, "See, I was in the cage for these days. Now I am very hungry." ये बात सुनकर वो जो यंग मैन है वो क्या हो जाता है, शॉक्ड हो जाता है बेचारा, है ना. फिर वो कहता है कि फिर वो लॉयन को, शेर को ना, उसने क्या प्रॉमिस की थी उससे प्रॉमिस याद डलवाता है ना. तो शेर क्या कहता है कि देखो भाई, मैं अभी इन दिनों पिंजरे में बंद था और अब मैं बहुत ही भूखा हूँ. बट आई हेल्प्ड यू इन नीड, द यंग मैन बैग्ड. तो यंग मैन है वो क्या कहता है कि मैंने तुम्हारी मदद की जब तुम्हें ज़रूरत थी. देन हेल्प मी अ लिटिल मोर इंडीड, द लॉयन अर्ज्ड. तो वो जो शेर है वो कहता है, रिक्वेस्ट करता है उससे कि तुम मेरी एक और मदद कर दो. जस्ट दैन द यंग मैन सॉ अ ओल्ड मैन पासिंग थ्रू द फॉरेस्ट. ही कॉल्ड आउट टू हिम, ओ चच्चा लिसन टू मी. तभी यंग मैन को एक बूढ़ा इंसान वहाँ से जाते हुए दिखता है तो वो उसे बुलाता है, ठीक है, कहता है चाचा इधर आइए तो सही. द ओल्ड मैन स्टॉप्ड एंड लिसन टू द होल मैटर केयरफुली. ओके, तो वो जो ओल्ड मैन है वो वहाँ पर रुकते हैं और उनका जो भी क्या क्या हुआ था सारा मैटर उन्हें यंग मैन बताता है और वो उसे सुनते हैं. देन ही सेड, "It's amazing. I can't believe your story." है ना. He can, sorry, how can you be caught in a small cage? You are too big. है ना. तो जो वो ओल्ड मैन है वो कहते हैं कि ये तो बहुत ही आश्चर्य वाली स्टोरी है ना. मैं तुम्हारी कहानियों पे विश्वास नहीं करता हूँ. तुम इतने छोटे से पिंजरे में कैसे आ सकते हो, तुम तो बहुत ही बड़े हो. बट इट्स ट्रू, सेड द लॉयन. तो जो शेर है वो कहता है पर ये तो सच है, मैं इसी में था.
बट हाउ द ओल्ड मैन इंसिस्ट, वो बूढ़ा इंसान कहता है कि पर कैसे. द लॉयन वॉक्ड इन टू द केज सेइंग लाइक दिस, है ना. तो वो लो जो शेर है वो क्या, पिंजरे की तरफ जाता है और उसके अंदर, पिंजरे के अंदर चला जाता है और कहता है कि इस तरीके से. क्लंक, द डोर ऑफ द केज वॉज शट बाय द ओल्ड मैन. The lion was surprised to find himself trapped into the cage. The young man was greatly relieved. He thanked the old man. The old man patted his shoulder and said, Come on, come on, young man, let's go. But remember, help only those who deserve. Okay? तो क्या होता है, फिर जैसे ही वो जो लॉयन है वो पिंजरे की तरफ जाता है, ठीक है, तो जो ओल्ड मैन है उस पिंजरे को बंद कर देता है. और क्लंक मीन्स जब अपन डोर या फिर किसी चीज़ को बंद करें तो क्लंक की साउंड आता है ना, वो. ठीक है, तो बंद कर देता है पिंजरे को. और जो लॉयन है वो सरप्राइज हो जाता है बेचारा, सोचता है कि मैं कैसे इनके ट्रिक में फंस गया, जाल में फंस गया, है ना. फिर थोड़ी देर बाद जब लॉयन जो है, जो शेर जो है वो पिंजरे में बंद हो जाता है तो यंग मैन को थोड़ा रिलीफ, थोड़ी राहत मिलती है और वो बूढ़े इंसान को धन्यवाद कहता है. फिर बूढ़ा इंसान क्या करता है, उसके शोल्डर पे, उसके कंधे पर ऐसे थपथपाता है ना, मतलब. ठीक है, और फिर उसके बाद वो कहता है कि चलो चलें अपन यहाँ से, पर एक बात याद रखना कि हेल्प उसी की करना, मदद उसी की करना जिससे जिसे सच में मदद की ज़रूरत हो. ना कम टू द वर्ड मीनिंग. कनिंग मीन्स मतलब क्या होता है, चालाक. डेंस मीन्स घना. इन अ हरी मतलब जल्दी में. अफ्रेड ऑफ मतलब डरना. प्रॉमिस मतलब होता है वादा. ग्रीडली मतलब होता है लालच. ठीक है, स्ट्रेच का मतलब होता है खींचना. शॉक का मतलब क्या होता है, यस, झटका. इंडीड का मतलब क्या होता है, वास्तव में. अर्ज का मतलब होता है रिक्वेस्ट. ठीक है, अमेजिंग का मतलब होता है आश्चर्यजनक. अक्रॉस का मतलब होता है आर पार. इंसिस्ट का मतलब होता है आग्रह करना. ट्रिक का मतलब होता है छल. क्लंक का मतलब होता है साउंड, जब अपन किसी चीज़ को बंद करें. ठीक है, रिलीफ का मतलब होता है राहत. और पेट का मतलब होता है अगर किसी भी इंसान को बार बार मतलब टच करो, या आप बोल सकते हैं थपथपाना, है ना, जैसे पीठ थपथपाते हैं ना, लाइक दिस. ना कम टू द राइमिंग वर्ड. ठीक है, शॉक का मतलब वो पता है आपको, है ना, झटका. लॉक का मतलब पता है ताला. डॉग का मतलब होता है गोद. ठीक है, तो शॉक, लॉक, डॉग, दिस इज अ राइमिंग, है ना. डेंस, फेंस, हैंस. डेंस का मीन्स घना. फेंस का मीन्स हाँ बाड़ देना, मतलब घेर लगाते हैं ना अपन, किसी चीज़ को रोकते हैं, है ना, वो फेंस. और हेंस का मतलब इसीलिए बोलते हैं. आप मैथ्स में ये सारी चीज़ें आपने बहुत बार देखी होगी, हेंस इट इज़ प्रूव्ड लाइक दिस, है ना. तो इसीलिए ये प्रूव होता है कि अपन कुछ प्रूव करते हैं ना, तो फिर हेंस लिखते हैं. ठीक है, डीड, नीड, सीड. डीड का मतलब क्या होता है, डीड मीन्स काम. नीड मीन्स ज़रूरत. सीड मीन्स होते हैं बीज. ओके, अर्ज, मर्ज, वर्ज. अर्ज का मतलब पता होगा आपको, अभी मैंने बताया था रिक्वेस्ट. मर्ज का मतलब जोड़ना. और वर्ज का मतलब, वर्ज मीन्स किनारा. ओके, ब्रिक, प्रिक, ट्रिक. ट्रिक मीन्स पता होगा, ब्रिक मीन्स पता होगा, है ना. ब्रिक मीन्स होता है ईंट. ट्रिक मीन्स होता है क्या बोला था, अरे, है ना, छल. और प्रिक मीन्स होता है डंक, डंक मारना. ओके, पेन बोल सकते हैं जिससे अपन हो. ठीक है, तो प्रिक मीन्स होता है. ये सारे अपने क्या है, राइमिंग वर्ड है. शॉक, लॉक, डॉक. डेंस, फेंस, हेंस. डीड, नीड, सीड. अर्ज, मर्ज, वर्ज. ब्रिक, प्रिक, ट्रिक. ओके, so see how you have to write in your notebook. नेक्स्ट क्या है, वर्ड पावर. नाउ वी हैव टू, and this is a fill in the blanks, है. we have to fill this blanks with these words. fill in the blanks with the word given below, है ना. तो जो भी अपन को ये words दिए गए हैं, afraid of, live, nearby, in a hurry, we have to fill these blanks with these okay, with the help of these words. So let's start it.
वंस राजू मोनू एंड टू रैट्स डैश इन अ हाउस, है ना। तो क्या बोल रहे, एक बार राजू मोनू और दो व्हाट रैट मीन्स चूहे एक घर में रहते थे। तो रहते थे तो क्या करते थे भाई, लिव्ड, है ना, लिव्ड इन अ हाउस। वन डे राजू वॉज डैश, एक दिन राजू क्या हो गया, व्हाट हैपन आस्क्ड मोनू, मोनू ने पूछा क्या हुआ, है ना। तो वन डे राजू वॉज व्हाट इन अ हरी, जल्दी में था वो, इन अ हरी, ओके। राजू जो है वो जल्दी में था, तभी मोनू ने पूछा क्या हुआ। कम ऑन टू दी हाउस डैश सेड राजू, तो राजू ने क्या कहा, कहाँ पर आओ, ओके हाँ, उसने बोला कि नियर बाय, है ना, हाउस के पास आओ, ठीक है। राजू ने कहा बट वाई आस्क मोनू, मोनू ने कहा पर क्यों, बिकॉज आई एम डैश द फैट कैट, है ना, मैं क्या हो रहा हूँ, एक मोटी बिल्ली से क्या हो रहा हूँ भाई, क्या हो रहा हूँ, यस अफ्रेड हो रहा हूँ, अफ्रेड, है ना, अफ्रेड द फैट कैट दैट आई सॉ टुडे इन दिस हाउस सेड राजू। नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन, ओके, इसमें दो पार्ट हैं, ए एंड बी। सो फर्स्ट वन इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, नाउ वी हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन। फर्स्ट वन इज हु वॉज कॉल्ड बाय द लॉयन, लॉयन ने किसे बुलाया, या फिर वी कैन से दैट कि लॉयन के द्वारा किसे बुलाया गया। सो द आंसर इज अ यंग मैन वॉज कॉल्ड बाय द लॉयन, है ना, किससे मतलब लॉयन ने किसे बुलाया था, यस यंग मैन को बुलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट डिड द लॉयन वांट, जो शेर है वो क्या चाहता था, वो यही चाहता था ना कि उससे वो जो यंग मैन है उसे क्या कर दे, फ्री कर दे, आज़ाद कर दे, और उस पिंजरे से उसे क्या कर दे, निकाल दे। सो द आंसर सेकंड इज द लॉयन वांटेड द मैन टू सेट हिम फ्री। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज द यंग मैन अफ्रेड ऑफ, जो यंग मैन था वो किस चीज़ से डर रहा था, किस चीज़ से डर रहा था वो मैन, यंग मैन वॉज अफ्रेड दैट इफ ही डिड सो द लॉयन वुड किल हिम, अब वो ये सोच रहा था, इस बात से डर रहा था वो कि अगर वो लॉयन को क्या कर देता है, फ्री कर देता है, तो वो लॉयन जो है उसे क्या कर देगा, खा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड द लॉयन प्रॉमिस टू द यंग मैन, लॉयन शेर ने यंग मैन से क्या वादा किया था, क्या वादा किया था, द लॉयन प्रॉमिस टू द यंग मैन दैट ही विल गिव हिम गोल्डन बैंगल्स एंड नॉट टू किल हिम, उसने कहा था कि वो उसे क्या करेगा, उसे अपने सोने की कड़ी दे देगा और उसे नहीं मारेगा। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड द ओल्ड मैन सॉल्व द प्रॉब्लम, बूढ़े इंसान ने परेशानी को कैसे सॉल्व करा, ये आप उनको बताना है 5th क्वेश्चन में, ओके। द ओल्ड मैन सॉल्व द प्रॉब्लम बाय ट्रिकिंग द लॉयन बैक इनटू द केज, उस बूढ़े इंसान ने क्या करा था, उस लॉयन को क्या करा, फंसाया अपने ट्रिक में और उसको वापस से केज में भेज दिया। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वाज द ओल्ड मैन्स एडवाइस टू द यंग मैन, बूढ़े इंसान ने यंग मैन को क्या एडवाइस दिया था, क्या सलाह दी थी, है ना, इस क्वेश्चन में अपन को बताना है। सो द आंसर नंबर 6 इज द ओल्ड मैन एडवाइस टू द यंग मैन वॉज टू हेल्प दोज ओनली हु डिजर्व, है ना, उसकी मदद करो जिसे ज़रूरत हो, ओके, यही एडवाइस दी थी किसने, ओल्ड मैन ने। नाउ कम टू द बी, से यस और नो। फर्स्ट वन इज द ओल्ड मैन वॉज क्लेवर मैन, जो ओल्ड मैन थे, जो बूढ़े इंसान थे, वो चालाक थे, यस वो चालाक थे। नेक्स्ट वन इज द केज वॉज टू स्मॉल टू कीप अ लॉयन इन इट, जो पिंजरा था वो बहुत ही छोटा था एक शेर को रखने के लिए, नो इट्स नॉट ट्रू। द लॉयन किल बोथ द मैन, शेर ने दोनों इंसान को मार दिया था, नहीं ये भी नहीं, ये भी रॉन्ग है। नो यंग मैन थैंक्ड द ओल्ड मैन, सॉरी द यंग मैन थैंक द ओल्ड मैन, जो यंग मैन था उसने बूढ़े इंसान को क्या कहा, थैंक यू कहा, यस इट इज़ ट्रू, कहा था उन्होंने थैंक यू। सी पार्ट, टिक द करेक्ट आंसर, नाउ वी हैव टू चूज one from these, okay. First question is the lion was caught, A option is in a net, in a cage,
थर्ड इज़ इन अ लार्ज बैग, फोर्थ इज़ इन अ ट्रैप। जो शेर था उसे किस में रखा गया था? केज में रखा गया था, पिंजरे में रखा गया था, है ना। द लॉयन शॉट द यंग मैन। लॉयन ने उस जवान इंसान, उस यंग मैन को क्या दिखाया? अ सिल्वर बैंगल, फर्स्ट ऑप्शन इज, सेकेंड ऑप्शन इज टू गोल्डन रिंग्स, सेकेंड ऑप्शन इज अ डायमंड रिंग्स, फोर्थ ऑप्शन इज टू गोल्डन बैंगल। क्या दिखाया था? यस, लॉयन ने जो यंग मैन था उसे क्या दिखाया था? दो गोल्डन बैंगल्स दिखाए थे। नाउ कम टू द थर्ड वन इज द यंग मैन वांटेड। यंग मैन जो है वो क्या चाहता था? टू गेट द गोल्डन बैंगल, टू हेल्प द लॉयन, टू सी द लॉयन फ्री, टू मेक द केज एम्पटी। क्या चाहता था? यस, जो यंग मैन है वो क्या चाहता था? वो गोल्डन बैंगल्स चाहता था, टू गेट द गोल्डन बैंगल्स। नाउ कम टू द नेक्स्ट, फोर्थ वन इज द ओल्ड मैन वॉज। जो वो बूढ़ा इंसान था वो क्या था? फर्स्ट इज फुलिश, बेवकूफ़ था, सेकेंड इज ग्रीडी, थर्ड इज clever, fourth is mad. Yes, he is clever. वो चालाक थे। फिफ्थ वन इज वी शुड हेल्प। हमें उनकी ही मदद करनी चाहिए। ऑप्शन आर्स वेरी सॉरी एवरीबडी, सबकी मदद करनी चाहिए। सेकेंड इज ओनली आर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों की ही बस मदद करनी चाहिए। थर्ड इज आर एनिमीज, अपने दुश्मनों की मदद करनी चाहिए। फोर्थ इज ओनली दोज हु डिजर्व। यस, फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर, ओनली दोज हु डिजर्व। उन्हीं की मदद करनी चाहिए जिसको सच में मदद की ज़रूरत हो। Now come to the next page and here we have grammar in use. So A, read the following sentence. अब इन दोनों सेंटेंस को रीड कीजिए. A is the lion was very big and B one is he could not go into the cage. तो इन दोनों सेंटेंस को क्या करना है अपन? वी हैव टू कंबाइन इट इन वन सेंटेंस, है ना. हमें इन दोनों को एक सेंटेंस में कंबाइन करना है. हाउ कैन वी डू इट? द लॉयन वॉज टू बिग टू गो इन टू द केज. ना, लॉयन इतना बड़ा था कि वो केज में नहीं आ सकता. नाउ वी हैव 5 मोर क्वेश्चन, है ना. इनको भी अपन को ऐसे ही वी हैव in first one we have two statement or two question, okay, and we have to combine both the sentence in one, okay. So let's do it. First one is A. First का ये क्या है? He was very poor and B, he was not able to save enough money. How can we combine these sentence in one? He was too poor to save enough money, है ना. वो बहुत ही क्या था? गरीब था. और वो क्या नहीं कर सकता है? वो पैसे सेव नहीं कर पा सकता है. सेकंड वाला देखिए. सेकंड का ए, द लॉयन वॉज वेरी वीक. बी, ही कुड नॉट गो टू हंट, है ना. इसको कैसे कंबाइन करेंगे अपन? द लॉयन वॉज टू वीक टू गो आउट, सॉरी टू गो आउट टू हंट. थर्ड वाला देखिए. थर्ड का ए, द फॉक्स वॉज वेरी क्लेवर. बी, he did not fall into the lion's trap. Answer is the fox was too clever to fall into the lion's trap. Fourth one is, fourth ka A, the headmaster is very busy. B is he cannot see anybody till 4 o'clock. So fourth का आंसर कैसे बनेगा? The headmaster is too busy to see anybody till 4 o'clock. Fifth का A, he was very frightened, and B, he did not speak. So the answer is he was too frightened to speak. Now come to the let's write. How can you help your parents, school staff, neighbors? Okay, write 5 sentences about it. Now you have to write 5 sentences about each and every. Okay, कैसे आप पेरेंट्स की हेल्प कर सकते हैं, है ना. कैसे आप स्कूल स्टाफ की हेल्प करते हैं और कैसे आप अपने नेबर की हेल्प करते हैं. तो उन सारे पॉइंट्स को आपको 5 सेंटेंस में लिखना है. तो पेरेंट्स को आप कैसे मदद करते हैं, कैसे आप क्या क्या पॉइंट्स लिखेंगे आप? फर्स्ट जैसे कि हेल्प मदर इन किचन, है ना. आप अपनी मम्मी की क्या करते हैं? मदद करते हैं उनको, वॉशिंग, है ना. अपनी मम्मी को वॉशिंग में आप मदद करते हैं, ठीक है. सेकेंड वन इज़ क्लीनिंग दी हाउस, है. आप अपना घर का अपने रूम का साफ़ करके, है ना, इस तरीके से आप
अपने पेरेंट्स को क्या करते हैं, मदद करते हैं। थर्ड वन इज़ हेल्पिंग द मदर इन किचन, है ना, आप अपनी मम्मी को किस में मदद करते हैं, किचन में मदद करते हैं, ठीक है। फोर्थ वन इज़ हेल्प इन शॉपिंग, अगर मान लो आपकी मम्मी को या फिर पेरेंट्स को किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप उसमें शॉपिंग में भी उनकी मदद करते हैं। फिफ्थ वन इज़ हेल्प इन गार्डनिंग, है ना, गार्डनिंग में भी आप उनकी मदद करते हैं। गार्डनिंग मीन्स वाट, गार्डन, है ना, गार्डन में जो भी चीज़ें आपको आपकी मम्मी को ज़रूरत हो गार्डनिंग में तो उसमें भी आप उनकी मदद करते हैं, ठीक है। नाउ वी विल डू स्कूल स्टाफ। नाउ अब हम किसके ऊपर करेंगे, स्कूल स्टाफ को आप किस तरीके से मदद करते हैं। तो स्कूल स्टाफ को आप कैसे मदद कर सकते हैं, फॉलोइंग द रूल्स, है ना, रूल्स फॉलो करके। सेकेंड वन इज़ थ्रोइंग वेस्ट ओनली इन द बिन, है ना, डस्टबिन में ही बस वेस्ट को आप थ्रो करके आप एक तरीके से मदद कर सकते हैं। थर्ड वन इज़ कीपिंग योर स्पेस क्लीन एंड नीट, है ना, आप अपने स्पेस को कैसे रख सकते हैं, नीट एंड क्लीन रख कर भी आप अपने स्कूल स्टाफ को हेल्प कर सकते हैं। अब अपन लिखेंगे किसके बारे में, नेबर। सो नेबर को कैसे हेल्प कर सकते हैं आप। फर्स्ट वन इज़ हेल्प एनॉमसली, एनॉमसली, एनॉमसली का मतलब क्या होता है, गुमराह रूप से। अगर आप अपनी आपको आपके नेबर को ज़रूरत है आपकी और वो आपकी मदद नहीं लेना चाहता है तो यू कैन हेल्प हिम और दैम एनोमसली, ठीक है। सेकेंड वन एज हेल्पिंग दैम इन नीड, है ना, जब उनको आपकी ज़रूरत हो तो आप उनकी मदद करें। थर्ड वन इज़ कीपिंग द नेबरहुड क्लीन, है ना, आपके आसपास की जो चीज़ें हैं उनको साफ़ सफाई करके भी आप अपने नेबर को क्या कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट चैप्टर, ओके, हैव अ गुड डे।